सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर फ्लिपकार्ट पे आप लोग अपना प्रोडक्ट को रिफंड करते हो तो रिफंड रिजेक्टेड भी हो जाता है और मैं लाइव आप लोगों को ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि रिफंड रिजेक्टेड होता है या फिर नहीं होता है, रिक्वेस्टेड में लगता है या नहीं लगता है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी अपडेट्स होगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर चल के दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को रिफंड करते हैं, ठीक है, रिफंड करने का मतलब रिटर्न करते हैं, यानी कि रिफंड रिक्वेस्टेड लगाते हैं, तो जो कि हमारा रिफंड अप्रूवल तो होता है उसके बाद, लेकिन वहाँ पे आपको पिकअप का ऑप्शन कभी कभी दिखा देगा। अगर पिकअप का ऑप्शन नहीं भी दिखाएगा ना, तो फिर भी आपको अगर डायरेक्ट रिफंड का, रिटर्न के बाद डायरेक्ट रिफंड का ऑप्शन दिखाएगा, फिर भी आपका प्रोडक्ट जो है भाई वो रिजेक्टेड कर दिया जाता है, यानी रिफंड रिजेक्टेड कर दिया जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके पहले दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को भाई एंड तक जरूर वॉच करना, ठीक है। अब यहाँ पे होम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ और ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ठीक है भाई। अभी यहाँ पे मैंने कल शाम को एक प्रोडक्ट को रिफंड लगाया था, ठीक है, यानी कि रिफंड रिक्वेस्टेड में था, जिसका प्राइस था 742 रुपये। अभी तक यहाँ पर मेरा जो कि रिफंड रिक्वेस्टेड में ही है, ठीक है, सेलर अप्रूवल दिखा रहा था, लेकिन अभी रिजेक्ट नहीं किया गया है। और भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्डर कन्फर्म भी हुआ था, शिफ्ट भी हुआ था, ठीक है, आउट फॉर डिलीवरी भी हुआ था, डिलीवर्ड भी हो गया था। मैंने कल शाम को जो कि इसको रिटर्न किया था, ठीक है, यानी रिफंड लगाया था मैंने, प्रोडक्ट वाज मिसिंग इन द पैकेज करके। तो यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन दिखा रहा है पेंडिंग रिटर्न अप्रूवल, अभी ये पेंडिंग में है। अब ये पेंडिंग में आज शाम तक भी ये जो कि रिजेक्ट हो सकता है, कल भी रिजेक्ट हो सकता है और ये रिजेक्ट भी नहीं हो सकता है, यानी कि कल भी रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट भी नहीं हो सकता है। इसका कई भी रीज़न होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पिछले कई सारी वीडियोज़ में बताया भी है कि रिफंड रिजेक्टेड क्यों हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ पहले, कि मैंने एक प्रोडक्ट को और रिफंड में लगाया था जो कि रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज कि मैंने रिफंड लगाया था, अब ये जो हमारा प्रोडक्ट था ना ये रिजेक्ट हो गया। अभी के टाइम पे क्या होता है कि फ़ोन, जो आप लोग फ़ोन वगैरह को भी रिटर्न करने की कोशिश करते हो ना, तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। पहले के टाइम पे फ़ोन वगैरह भी रिफ़ंड हो जाता था और भी प्रोडक्ट्स रिफ़ंड हो जाते थे, यानी कि शर्ट्स वगैरह जो होता था, क्लॉथेस वगैरह, वो रिफ़ंड हो जाता था। यहाँ पर मैंने 2-3 बार, एक बार नहीं कई बार मैंने ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई किया। यहाँ पर मेरे को डिलीवर्ड हुआ था प्रोडक्ट, रिटर्न रिक्वेस्टेड लगती थी, रिटर्न हमारा जो है रिजेक्टेड हो जाता था। अभी के टाइम पे तो इसका डेट भी ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर इसका रिफ़ंड कंप्लीट हो गया था। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट को जो कि रिटर्न किया था 331 रुपीज़ का इसका प्राइस है। अब यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो इसका जो कि रिफ़ंड सक्सेसफुल हो गया था, यानी कि रिफ़ंड हो गया था, मेरा मनी मेरे अकाउंट में आ गया, ठीक है, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया था। और उसके बाद बात करते हैं हम बैग की। तो एक बैग था मेरा जिसको मैंने रिटर्न किया था, अब इसका भी रिफ़ंड सक्सेसफुल हो गया था, यानी कि इसका भी अमाउंट जो है रिफ़ंड में आ गया था। अभी थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर की बात है, ये तो मैंने एक स्मार्ट वॉच को ऑर्डर किया था जो कि मैंने कैंसिल भी कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी बात करता हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्टेड में अभी जो मेरा लगा है, अब ये रिक्वेस्टेड में लगा, इसका प्राइस है 742 रुपये। इसमें मेरा जो कि 80% चांस है कि ये रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहली बात तो भाई 500 के ऊपर इसका प्राइस है, ठीक है, और प्राइस भी मैंने रखता है रिफ़ंड रिक्वेस्टेड लगाने में, यानी कि रिफ़ंड करने में प्राइस भी मैंने रखता है। मैंने आपको पहली बार बताया कि अगर 500 के नीचे आपका प्रोडक्ट है और आप सोचते हो कि मैं रिफ़ंड लगा दूं, मिसिंग में करके प्रोडक्ट को लगा दूं, यानी कि मिसिंग में लगाने का मतलब यही होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट हो, यानी कि आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं है लेकिन अंदर से आपको कुछ अलग तरीके की चीज़ मिल गई होगी, ठीक है, यानी कि आपने जो चीज़ मंगाया था, जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट को मंगाया है, अब उसके बदले मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ मिल गई जिसका प्राइस, मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था उसके प्राइस से उसका प्राइस एकदम ख़त्म है, ठीक है, यानी कि एकदम कम है। मैंने जो चीज़ मंगाया था उसके प्राइस से जो चीज़ मेरे को मिला है उसका प्राइस एकदम ख़त्म है, एकदम लो क्वालिटी का, यानी कि उसको अगर हम कहीं पे ऑफलाइन भी बेचेंगे ना मार्केट में तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। अब रिटर्न में रीज़न क्या डालते हैं, मिसिंग है प्रोडक्ट तो मिसिंग डालते हैं। पहले मिसिंग डालते थे तो हमारा रिटर्न हो जाता था, यानी कि डिलीवरी बॉय लेने तो इसे आता नहीं था, तो हमारा पैसा हमारे अकाउंट में सेफ आ जाता था। अभी के टाइम पे ये बहुत कम हो चुका है भाई। कई लोग सोचते हैं कि रिफ़ंड कर लें, भाई अब रिफ़ंड होता ही नहीं तो रिफ़ंड कहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि रिफ़ंड करने का एक ही ट्रिक है। पहले तो आपका प्रोडक्ट जो है भाई वो 500 के नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, मिसिंग में तभी लग पाएगा। और मिसिंग में लगाने की ज़रूरत क्या है यार, अगर आपको आपका प्रोडक्ट ख़राब मिला है तो आप उसको रिटर्न कर दो, उसका पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा,
है ना। लेकिन कई बार क्या चीज़ होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न भी करते हो फिर भी जो सेलर अप्रूवल होता है, ठीक है, वो सेलर हमारा रिटर्न रिक्वेस्ट लेते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न भी कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सावधान रहो अभी के टाइम पे। अगर आप सोचते हो एक फ़ोन में एक आईडी से हम यानी कि एक फ़ोन में एक आईडी से 3-4 प्रोडक्ट एक मंथ में अगर रिटर्न कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर रिटर्न कर रहे हो 3-4 प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हो जाता है कभी कभी, बहुत ही रेयर चांस में 1-2 प्रोडक्ट। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल सा बता दूँ, यहाँ पर मेरा ये भी रिटर्न रिक्वेस्टेड में था, 331 इसका प्राइस था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ये 477 था। अब ये भी रिफंड रिक्वेस्टेड में मैंने लगाया था, ये भी सक्सेस हो गया था। अब इनका दोनों का प्राइस तो 500 के अंडर में था। अब उसी के बाद अगर मैं इसको भी रिफंड में लगाना चाहूँ, मैं आपको दिखाने के लिए लगाया था, ठीक है, मेरे को इसे करना नहीं था। अब यहाँ पे इसका भी प्राइस जो कि है 500 के अंडर में ही था। लेकिन मैं आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 प्रोडक्ट किया, 2 प्रोडक्ट किया, हो गया। अब तीसरा भी प्रोडक्ट भाई मैं उसी मंथ में करूँगा तो कैसे हो जाएगा बताओ, खुद ही बताओ, नहीं होगा ना। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, एक फ़ोन में अगर आप करोगे तो आपका IP एड्रेस वगैरह भी ट्रैक कर लेते हैं कंपनी वाले, फ्लिपकार्ट वाले, जिसकी वजह से आपका रिफंड रिक्वेस्टेड जो कि आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। आपका रिफंड रिक्वेस्टेड भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है भाई, क्योंकि उनको पता है कि बंदा फ्रॉड कर रहा है, बार बार हमारा प्रोडक्ट मंगा के बार बार रिटर्न कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। इस वजह से वो आपका रिटर्न जो कि एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि 2-2 प्रोडक्ट जो हमारे हैं रिफंड सक्सेसफुल हो गए थे, इसका पैसा मेरे अकाउंट में आया, प्रोडक्ट भी कहीं पर नहीं गया था, ठीक है, प्रोडक्ट कहीं पर भी नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर मैं रिफंड रिक्वेस्टेड ही ले रहा हूँ, तो कैसे होगा। अब इसका एक ट्रिक और है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि ओरिजिनल पेमेंट मेथड में कर लेते हैं। अभी आपका पेमेंट मेथड भी आता है, अगर आप रिफंड लेते हो अपने प्रोडक्ट को तो वहाँ पे कई बार आपको पेमेंट मेथड आएगा, कई बार नहीं, हर बार पेमेंट मेथड आता है। अब पेमेंट मेथड में क्या सीन होता है, पेमेंट मेथड में एक होता है ओरिजिनल पेमेंट मोड, ठीक है। ओरिजिनल पेमेंट मोड का मतलब होता है आपके अकाउंट में UPI में पैसा आएगा और UPI का ऑप्शन होता है, ठीक है, और बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन होता है। और जो थर्ड ऑप्शन होता है वो आपका गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन होता है। तो गिफ्ट कार्ड वाला जो ऑप्शन होता है ना भाई, गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन में अगर आप पैसे को लेते हो, यानी कि आपने ओरिजिनल पेमेंट मेथड से किया था, यानी कि आपने बैंक अकाउंट के थ्रू अपने पैसे को डेबिट किया, UPI से कहीं से भी किया है, तो अगर आप उसको चाहो तो अपने गिफ्ट कार्ड में भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कराओगे फिर भी वो आपको या तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे मिलेगा या तो गिफ्ट कार्ड में। तो अगर आपने बैंक अकाउंट में पैसे ले लिया तो कोई बात वैसी नहीं है, लेकिन 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट शायद आपका फिर से रिफंड हो जाए, ठीक है, बैंक अकाउंट में लेने के बाद, लेकिन वो अगले मंथ। लेकिन अगर आप उसी पैसे को ना गिफ्ट कार्ड के रूप में लोगे, यानी कि गिफ्ट कार्ड में आप उसको कन्वर्ट करा लोगे, तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप गिफ्ट कार्ड में भी इस पैसे को ले सकते हो जिसका आप रिफंड कर रहे हो प्रोडक्ट को, ठीक है। रिटर्न करो या रिफंड करो, कुछ भी करो। तो अगर आपका वो गिफ्ट कार्ड में मिलेगा भाई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साफ बात ये होती है कि वहाँ पे आपका थोड़ा चांसेस बढ़ जाएगा कि हाँ आपको जो कि दे देंगे। कभी कभी भाई ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि आपको रिफंड का एक ट्रिक मिल जाता है कि आपको फिर से रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका रिक्वेस्टेड में लग जाएगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।